चुनाव आयोग देश में कल से 12 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के लिए एसआईआर शुरू करने जा रहा है। इन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है। और जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक कल से एसआईआर शुरू हो जाएगा और फिर 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी 1 महीने के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। बीएलओ घर आएंगे और एक खास बात यह है कि अगर मतदाता घर पर मौजूद नहीं है किन्हीं कारणों से तो बीएलओ कम से कम एक परिवार में एक घर पर 3 बार आएगा। उसके बाद जब सर्वे पूरा हो जाएगा तो 9 दिसंबर 2025 को पहली मतदाता सूची जो है वो जारी की जाएगी और इसके बाद अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक चुनाव आयोग को दर्ज करा सकता है। यानी अपने ज़िले का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उनके यहाँ करा सकता है, एआरओ होते हैं उनके यहाँ करा सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 9 दिसंबर से ही 31 जनवरी तक वेरिफिकेशन होगी। यानी उनकी जो क्लेम्स किए हैं, जो नए मतदाता जुड़े हैं, उनकी वेरिफिकेशन होगी, सत्यापन किया जाएगा। और जब ये कार्य पूरा हो जाएगा 31 जनवरी के बाद फिर अंतिम जो सूची है मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक चीज़ बहुत साफ कर दी है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है इसके पीछे मतदाता सूची को साफ करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि कई ऐसे मतदाता हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है या फिर कुछ गलतियों से विदेशी नागरिकों के नाम भी मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, उन सबको इस सूची से हटाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहाँ ये भी बताया गया है कि 2003 की जो मतदाता सूची है, अगर आज 2025 में जो लोग हैं उनके नाम उस सूची में है तो उन्हें किसी को कोई कागज़ नहीं देना है। ये बात आप फिर सुन लीजिए, कागज़ नहीं देना है। हाँ, अगर किसी के नाम कटता है या उस सूची से नहीं मिलता है तभी आपको 11 जो प्रमाण करने वाले पत्र हैं, कागज़ है, वो जमा करने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यहाँ भी बताया कि अगर मान लीजिए किसी के माँ बाप नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई है या वो बाहर चले गए हैं तो ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के कागज़ दिखा सकते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। साथ साथ ये भी बहुत साफ किया गया है मतदाता सूची को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं या कुछ इस तरह की गलतियां हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका सिर्फ लगातार ये होता रहा था और आज से करीब 21 साल पहले एसआईआर हुआ था और उतने समय हो गया, तो इसलिए आज ज़रूरत है कि मतदाता सूची को साफ किया जाए, उसे शुद्ध किया जाए जो चुनाव आयुक्त बता रहे हैं। तो अब इस सूची के जारी होने से देश के और करीब करीब 12 राज्यों के जो मतदाता हैं उनकी नई सूची 7 फरवरी 2026 को आ जाएगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि एसआईआर को लेकर जो बिहार के परिणाम सामने चुनाव आयोग के आए हैं और जो सर्वे आए हैं और जैसा वो दावा कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के, एसआईआर होने के बाद किसी भी दल ने आपत्ति नहीं की, यानी ज़ीरो। तो वो चाहते हैं कि इसी तरह से मतदाता सूची अब जो कल से 12 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार में हो रहा है, तो वैसे ही मतदाता सूची बनाई जाए जिसमें पूरी तरह से शुद्ध हो, कहीं कोई अशुद्धि न रहे। यानी कोई वो मतदाता जो जिनकी मृत्यु हो गई हो या वो एक शहर से दूसरे शहर चले गए हों और जिन विदेशी नागरिकों की गलती से नाम जुड़े हैं उनको इस सूची से हटा दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि आधार को लेकर जो भ्रम है कि वो नागरिकता का प्रमाण है, तो उसको भी उन्होंने बता दिया कि आधार एक्ट के अनुसार ही वो कोई प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ आपकी एक पहचान का हिस्सा है, नागरिकता नहीं साबित करता। कैमरामैन, ओके, थैंक यू।